इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी परमाणु कार्यक्रम को झटका लगा है। शटडाउन की वजह से एटमी प्रोग्राम पर असर हुआ है। परमाणु सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों की छुट्टी की गई है। 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया है। परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा बढ़ा है। तो शटडाउन का असर, क्या खतरे में एटमी वेपन है अमेरिका में? अमेरिका में शटडाउन की वजह से परमाणु खतरा बढ़ गया है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बहुत बड़ा दावा किया है। परमाणु सुरक्षा एजेंसी ने 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा है। न्यूक्लियर रिएक्टर की सुरक्षा में लगे थे ये सभी कर्मचारी। सभी कर्मचारियों के पास एटमी वेपन की सुरक्षा का जिम्मा भी था। इसका असर क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्टरों की टेस्टिंग में देरी हो सकती है। इसके अलावा अब बात रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वॉरजोन में रूसी पोजीशन पर यूक्रेन ने हमला किया है। MiG-29 से रूसी ठिकानों पर अटैक किया गया। हैमर गाइडेड बॉम्ब से बमबारी की गई है। हमले में रूसी बेस तबाह हो गया है। तो रूसी टेंशन के बीच स्वीडन की बड़ी तैयारी हुई है। 60 JAS ग्रिपन फाइटर जेट्स के ने लिया है नया ऑर्डर। स्वीडिश एयरफोर्स को मिला है पहला JAS 39 ग्रिपन लड़ाकू विमान। तो स्वीडिश एयरफोर्स को ये पहला लड़ाकू विमान मिल गया है और 60 JAS ग्रिपन फाइटर जेट्स के लिए ऑर्डर दिया गया है स्वीडन द्वारा। इस बीच रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। ड्रोन से समारा ओब्लास्ट के रिफाइनरी पर अटैक किया गया। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। देखिए, ये तस्वीरें दूर दूर तक आग लगती हुई दिखाई दे रही है। ये समारा ओब्लास्ट में मौजूद रूस की ऑयल रिफाइनरी है जिस पर ड्रोन द्वारा यूक्रेन ने हमला किया था और उस हमले के बाद देखिए किस तरह से इस रिफाइनरी में तबाही हुई है। एक और बड़ी खबर, एक और युद्ध का मैदान जहां पर तैयारी अपने जोर शोर से की जा रही है। कोलंबियाई सेना युद्धाभ्यास कर रही है। MLRS से डमी ठिकानों पर फायरिंग कर ड्रिल की गई है। अमेरिकी खतरे को देखते हुए ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर अब दक्षिणी लेबनान से आ रही है। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF ने बमबारी की है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हो गया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के खारकोव शहर पर रूस ने हमला किया। कैब ग्लाइड बॉम्ब से यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया गया। देर रात भीषण हमलों से दहला खारकोव। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन में सेना भेजने के लिए गंभीर है ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने बयान दिया है। ब्रिटेन यूक्रेन में सैनिक भेजने के लिए तैयार है, कहा है जॉन हेली ने। यूक्रेन में 11 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पुतिन ब्रिटेन को नंबर 1 दुश्मन मानते हैं, ये कहा जॉन हेली ने। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी परमाणु कार्यक्रम को झटका लगा है। शटडाउन की वजह से एटमी प्रोग्राम पर असर हुआ है। परमाणु सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों की छुट्टी की गई है। 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया है। परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा बढ़ा है। तो शटडाउन का असर, क्या खतरे में एटमी वेपन है अमेरिका में? अमेरिका में शटडाउन की वजह से परमाणु खतरा बढ़ गया है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बहुत बड़ा दावा किया है। परमाणु सुरक्षा एजेंसी ने 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा है। न्यूक्लियर रिएक्टर की सुरक्षा में लगे थे ये सभी कर्मचारी। सभी कर्मचारियों के पास एटमी वेपन की सुरक्षा का जिम्मा भी था। इसका असर क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्टरों की टेस्टिंग में देरी हो सकती है। इसके अलावा अब बात रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की करते हैं। इस वक्त
की बड़ी खबर, वॉरजोन में रूसी पोजीशन पर यूक्रेन ने हमला किया है। MiG-29 से रूसी ठिकानों पर अटैक किया गया। हैमर गाइडेड बॉम्ब से बमबारी की गई है। हमले में रूसी बेस तबाह हो गया है। तो रूसी टेंशन के बीच स्वीडन की बड़ी तैयारी हुई है। 60 JAS ग्रिपन फाइटर जेट्स के ने लिया है नया ऑर्डर। स्वीडिश एयरफोर्स को मिला है पहला JAS 39 ग्रिपन लड़ाकू विमान। तो स्वीडिश एयरफोर्स को ये पहला लड़ाकू विमान मिल गया है और 60 JAS ग्रिपन फाइटर जेट्स के लिए ऑर्डर दिया गया है स्वीडन द्वारा। इस बीच रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। ड्रोन से समारा ओब्लास्ट के रिफाइनरी पर अटैक किया गया। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। देखिए, ये तस्वीरें दूर दूर तक आग लगती हुई दिखाई दे रही है। ये समारा ओब्लास्ट में मौजूद रूस की ऑयल रिफाइनरी है जिस पर ड्रोन द्वारा यूक्रेन ने हमला किया था और उस हमले के बाद देखिए किस तरह से इस रिफाइनरी में तबाही हुई है। एक और बड़ी खबर, एक और युद्ध का मैदान जहां पर तैयारी अपने जोर शोर से की जा रही है। कोलंबियाई सेना युद्धाभ्यास कर रही है। MLRS से डमी ठिकानों पर फायरिंग कर ड्रिल की गई है। अमेरिकी खतरे को देखते हुए ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर अब दक्षिणी लेबनान से आ रही है। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF ने बमबारी की है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हो गया है। एक और बड़ी खबर यूक्रेन के खारकोव से। यूक्रेन के खारकोव शहर पर रूस ने हमला किया। कैब ग्लाइड बॉम्ब से यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया गया। देर रात भीषण हमलों से दहला खारकोव। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन में सेना भेजने के लिए गंभीर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने बयान दिया है। ब्रिटेन यूक्रेन में सैनिक भेजने के लिए तैयार है, कहा है जॉन हेली ने। यूक्रेन में 11 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पुतिन ब्रिटेन को नंबर 1 दुश्मन मानते हैं, ये कहा जॉन हेली ने।